पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ झड़प के मामले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी किसी भी पोस्ट पर दूसरे का कब्जा नहीं है। हमारी 1 इंच जमीन भी कोई दूसरा नहीं ले सकता। अभी हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई आंख नहीं उठा सकता। पीएम ने कहा कि पहले चीन के सैनिकों को कोई टोकता नहीं था, लेकिन अब रोकने पर तनाव बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि शहीद हुए सैनिक भारत मां की ओर से आग दिखाने वालों को सबक सिखाकर गए हैं। पीएम ने कहा जिन्होंने आग दिखाने की कोशिश की, उन्हें हमारे सैनिकों ने सबक सिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने सेना को चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी है। जल, थल, नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। साथ ही कूटनीति से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट करती है। पीएम मोदी ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो किया उससे पूरे देश में गुस्सा है और आहत है। पीएम मोदी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भी ये गुस्सा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ने पिछले कुछ सालों में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा निर्माण पर विशेष जोर दिया। इसकी वजह से सेना, नौसेना और वायुसेना की सीमा पर मूवमेंट में तेजी आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। सर्वदलीय बैठक की शुरुआत से पहले पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम नेताओं ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया और उन्हें खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे चली। 20 दल शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर फिर आरोप लगाए। कहा गलवान घाटी में चीन का हमला पहले से बनाई योजना थी। भारत सरकार सोती रही और समस्या से इनकार करती रही। इसकी कीमत जवानों की शहादत से चुकानी पड़ी। सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से कुछ सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि देश सीमाओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का पूरा समर्थन करता है, लेकिन दुख इस बात का है कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी संकट की घड़ी में कोई अहम पहलू के बारे में चर्चा नहीं की गई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस को सीपीएम को छोड़कर किसी भी विपक्षी पार्टी का साथ नहीं मिला। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, इन्हें छोड़कर सभी दल सरकार के साथ थे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि चीन के आगे भारत मजबूर नहीं मजबूत है। हम सब एक हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आंखें निकालकर हाथ में देना हमारी सरकार की ताकत है। सर्वदलीय बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एलएसी पर सैनिकों के निहत्थे होने पर सवाल उठा चुके राहुल गांधी को इशारों में नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि सैनिक निहत्थे रहेंगे या हथियार के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से तय होता है। सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारत जीतेगा और चीन हारेगा। हमें एक आवाज में बोलना, सोचना और काम करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा हमें चीन को टेलीकॉम, रेलवे और उड्डयन क्षेत्र में निवेश से रोकना होगा। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी कहा कि चीन के समान देश के लिए बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार ने कहा कि चीन के मसले पर राजनीतिक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। भारत के बाजार चीन के बने सामानों से भरे पड़े हैं। चीन के उत्पाद की क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार का समर्थन किया और कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। प्रधानमंत्री जो भी फैसले लेंगे, पार्टी उनके साथ खड़ी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाई। नामग्याल गांव में सुरक्षा बलों का पहाड़ी रास्ते पर मूवमेंट दिखाई दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जून को रूस की राजधानी मॉस्को जा सकते हैं। 24 जून को द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जीत की 75वीं वर्षगांठ है। इसी दिन मॉस्को में एक भव्य विक्ट्री डे परेड होगी, जिसमें राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया है। परेड में 75 जवानों का भारतीय सेना का दस्ता भी शामिल होगा। दिल्ली में हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को 5 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद अगर लक्षण नहीं दिखा तो घर में क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन अगर लक्षण दिखे तो उसे क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल में भेजा जाएगा। उपराज्यपाल के फैसले से दिल्ली सरकार नाराज है। बयान जारी कर कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन कार्यक्रम सबसे सफल कदमों में से एक रहा। इस फैसले से घर से दूर जाने के भय से लोग टेस्ट कराने से हिचकेंगे। पहले ही डॉक्टर और नर्स की कमी से दिल्ली जूझ रही है। ऐसे में इन सेंटर्स की देखभाल कौन करेगा? दिल्ली दंगों की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एसीपी और उनकी पत्नी बेटा कोरोना पॉजिटिव। एसीपी को अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। नई दिल्ली के डीसीपी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनका दफ्तर सैनिटाइज किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चल रही अलग अलग विकास परियोजनाओं का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी समीक्षा की। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के लेआउट को ड्रोन वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। वाराणसी में कोरोना से संबंधित तैयारियों को भी बताया गया। दिल्ली में पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया है। दिल्ली में लगातार 14वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। दिल्ली में आज पेट्रोल 51 पैसे महंगा हो गया, जबकि डीजल की कीमत 61 पैसे बढ़ाई गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.